भारत के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणव माय फादर ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। इस किताब में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद राहुल गांधी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में राहुल गांधी को लेकर किए गए खुलासे पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भाजपा पर आरोप लगाया। विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हमेशा ही तीसरे व्यक्ति के जरिए हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करने का गुप्त एजेंडा चलाते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, वो राजनीति से भी संन्यास ले चुकी हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा और क्या है इस किताब में। पूर्व राष्ट्रपति की बेटी द्वारा अपनी किताब में किए गए खुलासों पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि प्रणब मुखर्जी एक वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस ने उनकी योग्यताओं के साथ न्याय किया। अब शर्मिष्ठा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? बीजेपी हमेशा ही तीसरे व्यक्ति के जरिए हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करने का गुप्त एजेंडा बनाती है। वडेट्टीवार ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, राहुल एक बहुत ही ईमानदार नेता हैं। बीजेपी हमेशा राहुल गांधी से डरते हैं। रणनीति के अनुसार भाजपा शर्मिष्ठा जी के जरिए राहुल गांधी को बदनाम कर रही है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं विजय वडेट्टीवार ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। नहीं, देखिए, प्रणोदा ये हमारे बहुत ही सीनियर लीडर थे और प्रणोदा को कांग्रेस ने उनके काबिलियत को हर जगह न्याय दिया। अब रहा सवाल शर्मिष्ठा जी ने क्यों कहा, ये तो बीजेपी का हमेशा का छुपा एजेंडा होता है, दूसरे के जुबान से किसी तीसरे को बदनाम करो। हमारे नेता राहुल जी एक ईमानदार छवि के नेता है, इनोसेंट नेता है। जनता को, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मालूम है कि इनकी जो मेहनत है, लगन है और देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, आम आदमी के प्रति जो उनकी भावना है, ये जनता जानती है। अब इन लोगों को राहुल जी का डर हमेशा सताते रहता है। अब सताते रहता है तो खुद बदनाम करने की कोशिश की और खुद वो हो नहीं पाया। तो अब कोई शर्मिष्ठा जैसे नेता को पकड़ के उनके मुंह से, उसकी जुबान से ऐसी बातें करके राहुल जी को बदनाम करने का प्रयास हमेशा ये भारतीय जनता पक्ष का स्ट्रैटेजी है। सवाल अभी शर्मिष्ठा जी का रहा तो हो सकता है उनके कदम किसी और रास्ते पर चले हो और इसीलिए वो रास्ता उन्होंने तय किया होगा, ऐसा अंदाजा हमें है। और उनको उस रास्ते पर जाना है तो जाए, जिस रास्ते पर जाना जाए, पर हमारे नेता को बदनाम करके उनको कुछ हासिल नहीं होगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, वो राजनीति में भी वो संन्यास ले चुकी हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति गरिमा का अपमान ना करें। प्रधानमंत्री पद से ज्यादा संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस ये कह सकती है कि बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रणब मुखर्जी जी जो योग्य थे, उनको देश में जितना सम्मान दिया गया शायद बहुत कम लोगों को मिला। बीजेपी ने उन्हें दूसरा मौका तक नहीं दिया। राहुल गांधी बहादुर नेता हैं और हमें अपने नेता पर नाज है, वो हर तरह से योग्य हैं। तो आइए आपको भी सुनाते हैं प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। छोड़ चुकी हैं कांग्रेस शर्मिष्ठा जी, राजनीति से भी संन्यास ले चुकी है। अब उन्होंने क्या कहा और क्या उन्होंने अपने मन से कहा, वो तो जब पुस्तक आ जाए, उसे पढ़ लिया जाए, किस संदर्भ में है, तभी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान न करें। प्रधानमंत्री पद से ज्यादा संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस ये कह सकती है कि जितना ज्यादा बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रणब मुखर्जी जी जो योग्य थे, देश में दिया गया है उन्हें, शायद बहुत कम लोगों को ये सम्मान मिला हो। मुझे आज भी याद है, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, उस समय उनके चुनाव का 7 लाख वोटों से जीते थे। सिर्फ उन्हें उम्मीदवार ही नहीं बनाया था, उनको सबसे बड़े संवैधानिक पद पर रखा और भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें दूसरा मौका भी नहीं दिया, खुद अपनी तरफ से कभी मौका नहीं दिया। पर जो टिप्पणियां आ रही उसमें तो बड़ी भारतीय जनता पार्टी की महिमा का बखान है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल गांधी परिपक्व नेता के साथ बहादुर नेता है, निर्भीक है,
निडरता के साथ, साफगोई के साथ अपनी बात कहते हैं। हमें अपने नेता पे फख्र है, नाज है और हम राहुल गांधी के यशस्वी होने के साथ ही साथ भविष्य की कामना करते हैं। वो हर तरह से योग्य हैं और प्रधानमंत्री पद अपने लिए रखा था, स्वयं क्यों नहीं ले लिया सोनिया गांधी ने? 1991 में तो हम लोग उनके दरवाजे पे गए थे कि अब आप स्वीकार करिए, उन्होंने नहीं स्वीकारा। फिर उसके बाद जब सरकार बनी 2004 में, हम सब लोगों ने एक मत से कह दिया था उन्होंने, तो जो प्रधानमंत्री पद को ठुकराने वाला परिवार हो उसके लिए ऐसी घटिया बातें कहना शोभा नहीं देता है। वहीं इससे पहले एक समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा करते हुए कहा था कि सोनिया गांधी जी के ही निर्देश पर वो राष्ट्रपति बने थे। जब भी वो रहे उन्हें वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री के रूप में रखा गया। शर्मिष्ठा जी ने तो अपने पिता की ही आलोचना कर दी थी उस समय जब वो नागपुर गए थे। तो आइए आपको प्रमोद तिवारी का ये बयान भी सुना ही देते हैं। पुस्तक आने दीजिए, मैं पढ़ लूं उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है। सोनिया जी ने ही राष्ट्रपति बनाया था। सोनिया जी के संस्तुत पर, सोनिया जी के निर्देश पर ही महामहिम राष्ट्रपति बने, तो उससे बड़ा तो कोई पद नहीं है। जब भी रहे वो, उन्हें वरिष्ठतम कैबिनेट मंत्री के रूप में रखा गया। अब शर्मिष्ठा जी ने तो अपने पिता की ही आलोचना कर दी थी उस समय जब वो नागपुर गए थे। इस किताब पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने प्रतिक्रिया दी। कहा, मैंने शर्मिष्ठा मुखर्जी की ये किताब नहीं पढ़ी, ना ही मैं इस पर कोई टिप्पणी करने वाला हूं। पहले मुझे इस किताब के कुछ अंश पढ़ने दीजिए। इससे पहले तो इस तरह की बातें नहीं की गई। प्रणब मुखर्जी के साथ मेरा संबंध अच्छा था, लेकिन बिना किताब पढ़े कुछ कहना ठीक नहीं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने राहुल गांधी को लेकर अपने किताब में क्या खुलासा किया, जिस पर हंगामा मच गया। दरअसल पूर्व कांग्रेसी नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पर किताब लिखी। इस किताब में शर्मिष्ठा ने अपने पिता के हवाले से कई खुलासे किए। शर्मिष्ठा मुखर्जी द्वारा अपने पिता और पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत प्रणब मुखर्जी पर लिखी किताब में राहुल गांधी के बारे में कई खुलासे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में बताया कि राहुल गांधी ने 27 सितंबर 2013 को पूर्व कैबिनेट मंत्री और पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख अजय माकन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। प्रस्तावित सरकारी अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास कहा था। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अध्यादेश की एक प्रति फाड़ दी। उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि उनके पिता ने उन्हें यह भी बताया कि शायद राजनीति राहुल के लिए नहीं बनी और उनकी राजनीतिक समझ की कमी उनके लगातार गायब रहने के अलावा एक समस्या पैदा कर रही है। शर्मिष्ठा का कहना है 2014 में राजनीति में शामिल होने के बाद वो अपने पिता के साथ उस साल कांग्रेस के पतन के कारणों पर चर्चा कर रही थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अब तक के सबसे निचले स्तर 44 सीटों पर आ गई। उन्होंने कहा, मुझसे कहा गया कि अन्य कारणों के अलावा राहुल का गुस्सा कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील था। पार्टी के उपाध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से अपनी ही सरकार के प्रति ऐसा तिरस्कार दिखाया। लोग आपको फिर से वोट क्यों दें? शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में बताया कि एक दिन सुबह राहुल गांधी प्रणब मुखर्जी से मिलने आए, जबकि राहुल को उस शाम को उनसे मिलना था। जब मैंने अपने पिता से इसका जिक्र किया तो उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर राहुल का कार्यालय एएम और पीएम के बीच अंतर नहीं कर पाता है तो वो एक दिन पीएमओ को कैसे चला पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।